अगर आपने कल की क्लास अटेंड की होगी, कल का वीडियो पूरा देखा होगा, पिछला वीडियो हमारा, तो हम जान गए होंगे कि टैली प्राइम में कैसे हम किसी स्कूल या कॉलेज के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आज मैं कोचिंग सेंटर के लिए बता रहा हूँ, और ये मैं बता रहा हूँ टैली 9 या टैली ERP 9 में। ठीक है, तो सेम हम सीखेंगे उसी तरीके से कि जैसे किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। तो कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि कोचिंग सेंटर में मान लीजिए बहुत सारे कोर्सेस उन्होंने बना के रखा है। जैसे कि एक कोर्स है SSC GD का, जनरल ड्यूटी, एक बैंक क्लर्क का कोर्स है। ठीक है, ठीक, ऐसी और बहुत सारे कोर्स हम लोगों ने वहाँ पर बनाकर रखा हुआ है। अब इस कोर्स के लिए जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, उनसे मुझे क्या करना है, फीस उनसे लेना है। ठीक है, तो फीस को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, है ना, और इस पूरे अकाउंट को हम कैसे मेंटेन करेंगे, और जितने भी तरह के खर्च होते हैं उस कोचिंग सेंटर में, जैसे कि रेंट होता है या फिर किसी तरह के मेंटेनेंस होते हैं, स्टाफ का सैलरी होता है, तो ये सारा कुछ हम टैली के अंदर में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप टैली 9 को ओपन कर लो। उसके बाद कीबोर्ड से Alt F1 दबाकर क्रिएट कंपनी में जाके हम एक कंपनी बनाएंगे। क्लिक जोन स्किल, सेंटर, एड्रेस बिलासपुर, छत्तीसगढ़, और पूरा डिटेल डालने के बाद हम यहाँ पर इस कंपनी को सेव कर लेते हैं। ये एंट्री होने के बाद आप देखेंगे कि इस कंपनी का नाम यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। अब कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है, F11 को प्रेस करना है। F11 को प्रेस करने के बाद आपको एंटर करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन जनरली नो रहता है, इसको आपको करना है यस। अब इसको कंट्रोल ए दबाना है कीबोर्ड से और इसको सेव कर लेना है। अब हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में और कॉस्ट सेंटर बनाएंगे क्रिएट में जाकर SSC GD, और दूसरा हम एक बनाएंगे इसमें बैंक क्लर्क। ये हो गया। अब ये कॉस्ट सेंटर बनाने के बाद में अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और बनाएंगे लेजर्स। तो यहाँ पर मैं 2 लेज़र बना रहा हूँ। पहले यहाँ पर जो लेज़र में हम बना रहे हैं ये है एक यमुना प्रसाद नाम का कोई स्टूडेंट है जो कि SSC GD के लिए इनरोल हुआ है, और ये हम बना रहे हैं सेंड्री क्रेडिट डेटर्स के अंदर में। और यहाँ के एक ऑप्शन आ जाएगा कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, हम यहाँ करेंगे यस। उसका पूरा डिटेल यहाँ पर डाल देंगे हम, एड्रेस वगैरह। दूसरा एक स्टूडेंट हमारा ओम कुमार, और ये इनरोल हुआ है बैंक क्लर्क के लिए, तो हम लिखेंगे बैंक क्लर्क। ये भी सेंड्री डेटर बना लिया मैंने। अब यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन है इसको यस करना हमको नहीं भूलना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ पर ऑफिस रेंट जो कि खर्च है, और इस ऑफिस रेंट को हम बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को नो रहने देना है, यस नहीं करना है। ठीक है, और इसमें हम डाल रहे हैं इसमें सैलरी। ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा, कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी फीस हम स्टूडेंट से लेने वाले हैं, तो हम उसे लेंगे एडमिशन फी, और ये होगा इनडायरेक्ट इनकम,
यहाँ पर इसको कॉस्ट सेंटर वाले को यस कर देंगे ऑप्शन को, और हम उनसे लेंगे ट्यूशन फीस। ट्यूशन फी ये भी हम इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे, और एक हम इसमें से और कर लेते हैं टेस्ट फी। जो भी इनके टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे उनकी फीस हम एडवांस में जमा करा लेते हैं इस तरीके से, या बाद में बच्चे जमा कर सकते हैं, ये हमने कर दिया। और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी गलती हो गई कि हम इसने यहाँ पर यस करा है, तो एल्टर में जाकर ट्यूशन फी वाले ऑप्शन में जाकर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल वाले को हम यहाँ पर यस कर देंगे ऐसे, ठीक है। टेस्ट फीस में भी ये नो रह गया था, इसको भी यस कर देते हैं कॉस्ट सेंटर्स और एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी जो एंट्रीज हैं वो हम यहाँ पर कर चुके, ठीक है। अब इसकी एंट्री को करने के लिए सबसे पहले हमको सारे जो इनकम्स हमको मिलने वाले हैं, जो भी हमको फीस मिलने वाली है उसको ड्यू करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर में, कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को चेंज कर लेंगे, जो भी डेट चाहिए मुझे। इस तरीके से 1 अप्रैल चाहिए तो इसको आप F2 दबाकर 1/4 लिख देंगे तो ये 1 अप्रैल हो जाएगा। अब यहाँ पर कीबोर्ड से F7 को प्रेस करना है तो जनरल वाउचर के यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फीस मुझे कलेक्ट करना है उसके लिए DR के सामने में स्पेस दबाना है, और यहाँ से मुझे ले लेना है स्टूडेंट का नाम इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किससे हमको लेना है, समझ लो कि 20,000 लेना है टोटल फीस। अब यहाँ पर एक न्यू रेफरेंस नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर 123 नाम से, ठीक है। और कॉस्ट सेंटर में यहाँ पर मुझे देना है बैंक SSC GD लेना है। अब क्या क्या इससे हमको लेना है, इससे हमको लेना है एडमिशन फीस जो कि है 2,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर लेना है मुझे कॉस्ट सेंटर का नाम SSC GD, और यहाँ पर लेना है मुझे इस स्टूडेंट से ट्यूशन फ़ी जो टोटल हो रहा है 15,000 रुपये, ठीक है। कॉस्ट सेंटर लेना है मुझे SSC GD, और एक फ़ीस बच गई है इसकी, वो है टेस्ट फीस। टेस्ट फीस 3,000 रुपये, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मुझे कॉस्ट सेंटर लेना है SSC GD, ये मैंने एक बना लिया। और एक बनाना है मुझे, तो डेट चेंज करके मुझे बनाना चाहिए जिस भी डेट का मुझे बनाना है, ठीक है। और ये मैं बना रहा हूँ ओम कुमार जो कि बैंक क्लर्क के लिए है, और इससे भी मुझे लेना है 20,000 रुपये, ठीक है। रेफरेंस नंबर ले रहा हूँ इसका 124, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ड्यू डेट भी आप लगा सकते हैं ताकि आपकी रिपोर्ट में शो करे कि ये स्टूडेंट कितने दिन बाद उस फीस को जमा कर रहा है। पर हमारे यहाँ कोई लेट फीस का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट नहीं डाला हुआ है। अब यहाँ पर लेना मुझे बैंक क्लर्क, और यहाँ पर फिर से एडमिशन फ़ीस हमने लिया है यहाँ पर 2,000 रुपये, और बैंक क्लर्क लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर लेना है मुझे उसका ट्यूशन फ़ीस जो कि है 15,000 रुपये, और लास्ट लेना है इससे टेस्ट फीस 3,000 रुपये। ये मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, किसी फीस को नहीं भी ले सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप जितने भी लेज़र बनाए हैं सबका यूज़ करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको कंप्लीट, ठीक है। और ये हो गया बैंक क्लर्क इस तरीके से। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि इसका करंट बैलेंस कितना है और इसमें से कॉस्ट सेंटर क्या लेना है, सारा कुछ यहाँ पर शो कर रहा है ऑलरेडी। एडमिशन फ़ीस है, इसमें कितना लिया हमने, ये बैंक क्लर्क नाम के कॉस्ट सेंटर के अंदर है। इस तरीके से सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, और नाम के बगल में भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि किस कोर्स के लिए इसने एडमिशन लिया है। इसको और सही करने के लिए आप इसमें नरेशन भी लिख सकते हैं, तो आपका काम और भी आसान हो सकता है कि किस महीने का है या टोटल आपके साल भर की फ़ीस है ये। इस तरीके से इसको आप दिखा सकते हैं अलग अलग, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट मेरा, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद फिर अब क्या करना है हमको, अब आपको जाना है डिस्प्ले में, और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद जब आप आउटस्टैंडिंग चेक करेंगे रिसीवेबल्स, तो आप देखेंगे कि 20,000 रुपये ओम कुमार से और यमुना प्रसाद से हमको 40,000 रुपये रिसीव करना है। इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब
इस पैसे को रिसीव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर में। आप अपने हिसाब से डेट को चेंज कर लीजिए। मैं 9 अप्रैल की एंट्री करने वाला हूँ। रिसिप्ट में F6 दबाइए और यहाँ पर स्पेस दबाकर आपको लेना है ओम कुमार बैंक क्लर्क, इस तरीके से लिखा हुआ है। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 1 to 4। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस नंबर आप बनाकर यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। 12 महीने का कोर्स है तो आप 1 से लेकर 12 तक के अलग अलग इसमें नंबर, रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं। सबके अलग अलग फीस बना सकते हैं, है ना, क्योंकि एडमिशन फीस तो एक बार लेंगे आप, टेस्ट फीस बार बार लेना होता है, ट्यूशन फीस बार बार लेना होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ही बार बनाया है तो हमने इसको इस तरह से ले लिया है। इस स्टूडेंट से हमको सिर्फ 15,000 रुपये कलेक्ट हुए हैं तो हमने 15,000 रुपये लिखा है यहाँ पर। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद में अब लिखेंगे यहाँ पर कैश, क्योंकि पैसा हमारे पास कैश में आया है। और अगर ये बैंक में आया है तो कीबोर्ड से यहीं पर आप Alt और C को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट के अंदर बनेगा इस तरीके से। बैंक अकाउंट में करने के बाद में अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल में नो रहने देते हैं हम इसको। बैंक अकाउंट का नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर बिलासपुर, स्टेट छत्तीसगढ़, पिन कोड डाल दिया मैंने। और ये मैंने इसकी रिसीव कर ली पैसा। चेक नंबर जिससे मुझे पैसा रिसीव हुआ है वो मैं लिख सकता हूँ, या पेटीएम रेफरेंस नंबर है, गूगल पे रेफरेंस नंबर है, या अमेज़न पे रेफरेंस नंबर है, वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये हो गया एक एंट्री। सेकंड जो फीस है वो मुझे मिली है 15 अप्रैल को, और ये फीस मुझे मिली है यमुना प्रसाद से, ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 1 to 3। और 20,000 में इस स्टूडेंट ने मुझे 11,000 रुपये दिए हैं, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैंक अकाउंट, और यहाँ पर भी चेक नंबर यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ जो मुझे मिला है चेक, और ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। एस्केप करके वापस से मुझे जाना है डिस्प्ले में, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद आउटस्टैंडिंग अगर मैं चेक करूँगा तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि अब मुझे यमुना प्रसाद से 9,000 रुपये लेना बाकी है, क्योंकि ये ऑलरेडी 11,000 रुपये पे कर चुका है ये बच्चा। और ये जो मेरा स्टूडेंट है ओम कुमार, इसने 15,000 रुपये मुझे ऑलरेडी दे चुका है। अब इसके पास इससे मुझे 5,000 रुपये और रिसीव करने हैं, ठीक है। तो टोटल 14,000 मुझे और मिलना है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए जिस डेट में मैंने एंट्री करी थी उसके हिसाब से दिखा रहा है कि 14 दिन ओवर हो चुका है बाई डेज, है ना। इस तरीके से उसको आप चेक कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर के हिसाब से अगर चेक करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, और फिर जाना है आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। कॉस्ट सेंटर में एंट्री करने के बाद फिर आप कैटेगरी समरी में जाएंगे तो आप बैंक क्लर्क वाले ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पर इस तरीके से। और SSC GDG में जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितने का इसको एंट्री करी है। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर भी आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर लेज़र ब्रेकअप का भी ऑप्शन है इस तरीके से, ठीक है। तो आप बहुत सारे रिपोर्ट्स इसके अंदर में होते हैं, वहाँ पर जाकर इसको आप अलग अलग चेक कर सकते हैं पूरे डिटेल्स को, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में आपको पता चल ही जाएगा कि कितने मुझे पैसे और मिलना बाकी है और कितने मुझे पेमेंट करने, वो भी यहाँ पर लिखा है। अब मानिए कि मुझे अब पेमेंट करना है अपने इस स्किल सेंटर का फीस, मतलब रेंट, और स्टाफ को सैलरी देना है। तो ये आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे, मेरे लगभग सभी वीडियो में मैं इसके बारे में बताया हुआ है। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर में, और डेट चेंज करने के बाद भी जब भी आपको इसको सैलरी पेमेंट करना है तो आपको जाना पड़ेगा F5 में, और पेमेंट में जाने के बाद DR के सामने आपको स्पेस दबाना है। अब यहाँ पर आपको लेना है ऑफिस रेंट, और ऑफिस रेंट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको कितना ऑफिस रेंट देना है। और ये कैश में दे रहे हैं कि आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, नरेशन लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। ऐसे अगर आपको स्टाफ को सैलरी देना है तो आपको यहाँ पर सैलरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लेज़र को, कितनी सैलरी आपको पेमेंट करना है उसको आप डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कैश में दे रहे हैं या उसको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, और नरेशन में उसका चेक नंबर या पूरा डिटेल आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, किनको किनको पेमेंट कर रहे हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। और सैलरी नाम का एक लेज़र ना बनाकर आप जितने भी आपके कर्मचारी हैं उन सभी का, स्टाफ का, सभी स्टाफ का अलग अलग नाम से आप लेज़र बना सकते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके, ठीक है। इस तरीके से आपके पास सारा ये रेडी है।
अब आपको डे बुक में जाना है, और डे बुक में जाने के बाद में कीबोर्ड से Alt F2 को प्रेस करना है। 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर अलग अलग मिल जाएगी। इस तरीके से आप किसी कोचिंग सेंटर का पूरा जो अकाउंटिंग है वो आप टैली के अंदर बहुत ईजिली मेंटेन कर सकते हैं।